नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था उसी कमिटमेंट पर खरा उतरते हुए ये आपकी क्लास सेकंड है, जो कि मैंने बोला था। कुछ बच्चे बोलते सर हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश कैसे पढ़ें। तो आइए साथियों उसी पे हम चर्चा कर लेते हैं। इस क्लास से पहले मैंने जो क्लास बताई थी वो क्लास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस क्लास को देखे बिना अगर इस क्लास को देखोगे तो थोड़ा अजीब लग सकता है। तो इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले वो पहली वाली वीडियो को जरूर देखें। उसमें क्या था, जितने भी हमारे 26 लेटर्स होते हैं उन सब का उच्चारण दिया था, उच्चारण बताया था। जो लेटर्स होते हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया था, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आपके 5 होते हैं और वॉवेल आपके 21 होते हैं। तो 5 और 21 इन सब का उच्चारण बताया था कि किसको क्या बोलते हैं। तो साथियों चलो चलते हैं। उसमें हमारा पहला लेटर था वॉवेल में। हम सबसे पहले वॉवेल पढ़ रहे हैं। वॉवेल में जो हमारा पहला लेटर है वो है ए। आज हम पढ़ेंगे ए का उच्चारण। मेरे प्यारे बच्चों, एक कई रूल होते हैं, जैसा कि यहां बताया गया। ए के कितने टोटल रूल हैं? 12, जिसमें से पहले रूल पे चलते हैं। पहला रूल है, यानी कि आप देख रहे हैं W बराबर C प्लस A प्लस C। इसका मतलब क्या है जरा आप समझ लीजिएगा। W का मतलब है आपका वर्ड। क्या? वर्ड, WORD, वर्ड। वर्ड में शब्द। अगर किसी शब्द का बीच का अक्षर, यानी कि किसी शब्द में ए आया हो, ए के दोनों तरफ आपका कॉन्सोनेंट दिया हो। क्या दिया हो? कॉन्सोनेंट। यानी ए के लेफ्ट, वो मतलब ए के राइट साइड कॉन्सोनेंट और लेफ्ट साइड कॉन्सोनेंट। अगर ए जो है उसके दोनों तरफ, ये राइट और लेफ्ट की बात करें, दोनों तरफ अगर कॉन्सोनेंट दिया हो तब उसको हम इस ए को हम क्या क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ए पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा होगा, इस बी को क्या पढ़ते हैं? ब। क्या पढ़ते हैं? ब। और इस ए को क्या पढ़ते हैं? ए। और टी को क्या पढ़ते हैं? ट। तो इस तरह से हमारा और ये मात्रा है, हम इस पे लगा देते हैं बैट। क्या बना? बैट। इसी तरह से डी को ड, और जिस पर जब ए लगा देंगे बड़ी ए तो हमारा हो जाएगा डे, डे म। आगे चलते हैं। इसी तरह से इस ऐप को बोलते हैं फ, और फ के आगे आप यहां देख रहे हैं जैसे कि आपके रूल में लिखा था, ये आपका कॉन्सोनेंट और ये भी आपका कॉन्सोनेंट, और बीच में क्या है? ए। तो वही सेम रूल है जैसा कि आप देख चुके हैं। तो इस ऐप को पढ़ेंगे फ और इसे पढ़ेंगे ए, तो ये हो गया फै। क्या हो गया? फै। और टी है तो ट, बन गया आपका फैट। इसी तरह से जै म, इसी तरह से बैग, इसी तरह से पढ़ेंगे बेड। आगे पढ़ेंगे कै न, कैप, फैन, कैट, हैट। तो आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि पहला रूल क्या कहता है, अगर किसी वर्ड में ए दिया हो और ए के राइट साइड में कॉन्सोनेंट हो, लेफ्ट साइड में कॉन्सोनेंट हो, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट दिया है। जैसा कि आपने देखा होगा, ये बी आपका क्या होता है? कॉन्सोनेंट। और ये टी क्या होता है? कॉन्सोनेंट। और इसके बीच में क्या दिया? ई ए। तो ए के राइट में कॉन्सोनेंट और ए के लेफ्ट में कॉन्सोनेंट। तो ए लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अगर कॉन्सोनेंट हो, बीच में ए दिया हो, तो उसे ए का जो उच्चारण बनता है वो होगा ए। इसी तरह से हो गया था आपका बैट, डेम,
फैट, जैम, बैग, बेड, कैन, कैप, फैन, कैट, हैट। मेरे प्यारे बच्चों, इस रूल से रिलेटेड आप जब किताब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें जो भी शब्द हो तो उसे इसी तरह से आप पढ़िएगा। आगे चलते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड में आप देख पा रहे हैं डब्ल्यू और एल। डब्ल्यू एल का मतलब होता है वर्ड लास्ट, मतलब शब्द का अंतिम में। अगर शब्द के अंतिम अक्षर ई हो, क्या हो, ई, और उससे पहले, अगर उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, सी का मतलब क्या होता है अभी, कॉन्सोनेंट, और उससे पहले ए दिया हो, तो हम उस ए का जो प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं वो निकालते हैं ए। क्या निकालते हैं, ए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसका अंतिम अक्षर NAME लिखा है, अंतिम अक्षर क्या है, ई, और इससे पहले जो एम दिया है, एम आपका क्या होता है, कॉन्सोनेंट, और उससे ठीक पहले क्या दिया है, ए। तो हम यही देख रहे थे, अगर किसी वर्ड के लास्ट में, अगर किसी शब्द के लास्ट में, तो शब्द का लास्ट में, यहां शब्द के लास्ट में ई दिया हो, उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हो, फिर ए दिया हो, तो उस ए को हम पढ़ते हैं ए। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे इसे नेम। क्या पढ़ेंगे, नेम। इसी तरह से हम पढ़ेंगे गेम, सॉरी गेम, डेट, हेट, रेस, बेक, बेस, केक, सेम। अगर आप एक बार फिर से समझ लीजिएगा, अगर किसी शब्द का अंतिम अक्षर ई हो और उस ई से पहले आपका कोई कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले आपका ए हो, तब हम उसे, इस ए को ए पढ़ते हैं। तो इसी तरह से हमारा बना नेम, गेम, डेट, हेट, रेस, बेक, बेस, केक, सेम। चलो आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। रूल नंबर थर्ड में आप देख पा रहे होंगे डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड, मतलब शब्द। अगर किसी शब्द में ए हो और उसके जस्ट बाद बाई हो, क्या बोले हम, अगर ए हो, क्या हो, मतलब ए हो, और ए के जस्ट, मतलब जो ए है, ए के जस्ट बाद क्या हो, बाई हो, तब हम उस ए को हम क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। जरा एक बार और समझ लीजिएगा, मतलब ए हो, मतलब ए हो और उस ए के बाद में बाई हो, ए हो, ए के बाद में बाई हो, फिर इस ए को हम पढ़ते हैं ए। क्या पढ़ते हैं, ए। आप समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। जैसा कि ये ए है, ए, और इस ए के बाद में क्या है, बाई है, फिर हम इस जो ए दिख रहा है ना, ए को बोलेंगे ए। तो हम पढ़ेंगे डी से क्या बना, ड, और ए से डे, ए से डे, और ल से क्या बनता हमारा, तो सॉरी एल से बनता है ल, और ए के बाद में बाई दिया है, तो इस ए को हम क्या पढ़ेंगे, ए। तो हो गया हमारा ले। आर का उच्चारण क्या होता है, र, और इस ए के बाद में बाई है, तो इस ए को हम क्या पढ़ेंगे, ए। तो हमारा हो गया रे। इसी तरह से इसी तरह से पे, इसी तरह से वे, इसी तरह से बे, इसी तरह से मे, इसी तरह से रे, इसी तरह से प्ले। तो आपका रूल ये था, यानी कि कोई वर्ड दिया हो, कोई शब्द दिया हो, उस शब्द में ए आ रहा हो और उस शब्द ए के जस्ट बाद बाई आ रहा हो, तो फिर हम इस ए को पढ़ते हैं ए। क्या पढ़ते हैं, ए, या फिर इसकी हम मात्रा लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला रूल है आपका 4। अगर कोई वर्ड दिया हो, उस वर्ड में ए आ रहा हो और उसके जस्ट बाद आपका आर आ रहा हो, तब हम
उस ए को, इस ए को हम पढ़ते हैं आ। क्या पढ़ते हैं? आ। जरा आप समझ लीजिएगा, अगर कोई ए हो, क्या हो? ए हो किसी शब्द में, किसी शब्द में ए हो और इस ए के जस्ट बाद क्या हो? आर हो। क्या हो? आर हो। तो फिर हम इस ए को क्या पढ़ते हैं? आ। क्या पढ़ते हैं? आ। सॉरी, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, अगर किसी शब्द में ए आया हो, ए के जस्ट बाद आर आया हो, तो फिर हम इस ए को पढ़ते हैं आ। क्या पढ़ते हैं? आ। तो चलो आइए समझ लेते हैं। सॉरी, जैसे सी, सी को हम क्या पढ़ते हैं? क। और ए के जस्ट बाद आर आ रहा है तो हम किसे पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? ए को आ। ए को क्या पढ़ेंगे? आ। और इस र को पढ़े, वो आर को पढ़ेंगे र। सॉरी, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, माफ कीजिएगा। आगे चलते हैं। जैसा कि हमने क्या पढ़ा था, ए हो, ए के जस्ट बाद आर हो, इस ए को हम क्या पढ़ेंगे? ए को हम क्या पढ़ेंगे? ए को पढ़ेंगे हम आ। क्या पढ़ेंगे? आ। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये पी से बना हमारा प, इस ए के जस्ट बाद है आर। क्या है? आर। तो हम इस ए को हम पढ़ेंगे आ, और ये है आर टी, तो पढ़ेंगे पार्ट। क्या पढ़ेंगे? पार्ट। क्या पढ़ेंगे? पार्ट। चलते हैं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ए के जस्ट बाद क्या है? आर। फिर इस ए को क्या पढ़ेंगे? आ। फिर इसे र, फिर से ट, और बन गया हमारा आर्ट। क्या बन गया? आर्ट। फिर ये हमारा क्या है? फार, पार्क, आर्म, बार्क, कार्ट, डार्क, हार्म। मेरे साथियों, आप देख रहे होंगे, जैसे आर एम, आर से बनता है र, और म से बनता है, एम से बनता है म, एस से बनता है ह, ए है हमारे बड़े जो, सॉरी ए है, उससे बनता है आ। तो हार्म, इन शब्दों को हम क्या करेंगे? यहां कोई वॉवेल नहीं है, इस वजह से एक साथ दिया है, इस वजह से हम इनको मर्ज कर देंगे, इस आर को इस पे चढ़ा देंगे, तो हो गया हमारा हार्म। इसी तरह से ड, ए के बाद में आर आ रहा है तो आ, और रक मतलब आर के, तो इस क पे हम इस आर को चढ़ा देंगे। इसी तरह से आप समझ सकते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, आप देख रहे हैं, W दिया है, अगर किसी, W का मतलब होता है वर्ड, अगर किसी वर्ड में ए आया हो, ए के जस्ट बाद आई आया हो, कहने का मतलब ए आया हो, किसी शब्द में ए आया हो, ए के जस्ट बाद आई आया हो, फिर इस ए को हम क्या पढ़ते हैं? ए। क्या पढ़ते हैं? ए। जरा आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ए आया हो, ए के जस्ट बाद आई आया हो, फिर हम इस ए को पढ़ते ए। क्या पढ़ते हैं? ए। ठीक इसी तरह से समझेंगे, जैसा कि ये क्या है हमारा आर, आर का उच्चारण क्या होता है? र। अब ए के जस्ट बाद क्या है? आई, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? रे न। इसी तरह से आगे समझ लो, एम, एम से क्या बनता है? म। ए के जस्ट बाद आई आया है तो हम क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा लगा देंगे, मे न। इसी तरह से फेल, इसी तरह से टेल, इसी तरह से वेल, पेन, गेन, हेल, फेत, क्लेम। आगे चलते हैं,
रूल नंबर 6 में आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि अगर किसी शब्द में मतलब W का मतलब क्या हुआ, वर्ड। अगर किसी शब्द में ए के बाद आई आर आ रहा हो, आई आर आया हो, एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी शब्द में ए आया हो, ए के जस्ट बाद आई आर आया हो, तब हम इस ए को पढ़ते हैं ए। क्या पढ़ते हैं, ए। अगर किसी शब्द में ए आया हो, ए के जस्ट बाद आई आर आया हो, तो उसे हम ए को हम पढ़ते हैं ए। क्या पढ़ते हैं, ए। जरा एक बार समझ लो, आगे समझते हैं इसे क्या लिखा है। ए आया है, ए के जस्ट बाद आई आर आया है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, एयर, और आर है तो र, एयर। क्या पढ़ेंगे, एयर। इसी तरह से ए के बाद में आई आर, ए है ना, ए के बाद में आ रहा आई आर, इसे पढ़ेंगे फेयर। इसी तरह से आगे पढ़ेंगे पेयर, इसी तरह से हेयर, इसी तरह से चेयर। आप समझ सकते हैं। आगे चलते रूल नंबर 7। अगर किसी शब्द में, अगर किसी वर्ड में, W का मतलब वर्ड, अगर किसी वर्ड में ए आया हो, ए के तुरंत बाद आर ई, यानी ए आया हो, ए के तुरंत बाद आर ई आया हो, तो फिर आप क्या पढ़ेंगे, उसे ए पढ़ेंगे, ए। क्या पढ़ेंगे, ए। इसी तरह से आगे समझते हैं, ये ए आया है, ए के तुरंत बाद क्या है, आर, आर ई आया है, तो इसे हम ए, तो डी से बना ड, इसे पढ़ेंगे डेयर। क्या पढ़ेंगे, डेयर। क्या पढ़ेंगे, डेयर। इसी तरह से फेयर, इसी तरह से शेयर, मेयर, रेयर, केयर, मतलब लेयर। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं रूल नंबर 8 में अगर मतलब कोई शब्द हो, उस शब्द में अगर ए आया हो, ए के तुरंत बाद डबल एल आया हो, ए आया हो, ए के तुरंत बाद डबल एल आया हो, फिर हम इस ए को ओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। आइए समझते हैं। ये आप देख रहे हैं, ए आया है, ए के तुरंत बाद डबल एल आया है, तो फिर इसे हम पढ़ेंगे ओ। तो बी है, बी पे लगा है ए डबल एल, तो बॉल। इसी तरह से कॉल, हॉल, टॉल, बॉल, ऑल, हॉल, वॉल, स्मॉल, स्टॉल आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वॉल और ये वॉल 2 बार लिखा है। खैर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। रूल नंबर 9। अगर किसी शब्द में ए आया हो, ए के तुरंत बाद यू आया हो, अगर किसी शब्द में ए आया हो, ए के तुरंत बाद यू आया हो, फिर इस ए को हम पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं, ओ। आइए समझते हैं। ए के बाद किसी शब्द में मतलब वर्ड में ए के बाद यू आया हो तो अ पढ़ते हैं उसे हम। तो इसी तरह से सी को हम पढ़ते हैं क। क्या पढ़ते हैं, क। इस ए के बाद यू आया है तो इसे पढ़ेंगे क, और फिर ट, क, ट। आप समझ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ए आया है वो सी से क बन गया, और ए के बाद यू आया है तो अ हो गया, और टी से ट बन गया। आप सोच रहे होंगे ये जीएच कहां गया, तो जीएच एक साइलेंट लेटर है। ये साइलेंट लेटर है। ये साइलेंट लेटर वाली क्लास हम एक दिन बनाएंगे, बात करेंगे। जितने भी साइलेंट लेटर होते हैं जो पढ़े नहीं जाते उन पे हम बात करेंगे। तो साथियों ये हमारा अभी ए का उच्चारण है। हम एक सिस्टमेटिक तरीके से सभी लेटर्स के बारे में जानेंगे, किस लेटर का उच्चारण क्या होता है और कौन सा लेटर कहां साइलेंट होता है। चलो आगे चलते हैं। डी से ड, ए यू से डॉ, मतलब ड पे ओ लग गया तो डॉ। फिर टर, डॉटर या साइलेंट है। फिर हमारा सी से क, ए यू हो गया क, जो कॉज।
मेरे प्यारे बच्चे आपने पढ़ा होगा स, वो एस का मतलब स भी पढ़ा है, च भी पढ़ा है, क भी पढ़ा है, ज भी पढ़ा है, सॉरी क नहीं पढ़ा होगा, ज भी पढ़ा है। तो हम देखेंगे अभी आगे कि किस लेटर पे किसको हम क्या पढ़ते हैं, किसका क्या क्या उच्चारण होता है। जैसा कि आपको व्यंजन में बताया था, जो एस होता है, एस के कई उच्चारण होते हैं। उधर आपके और भी लेटर थे जो मैंने एक जिन पे हमने राउंड लगा रखा था। इसी तरह से नौ टी ये साइलेंट। आगे चलते हैं अगला रूल, रूल नंबर 10 में आप देख रहे हैं WL का मतलब होता है वर्ड लास्ट। मतलब किसी शब्द के लास्ट में अगर AR आ रहा हो, AL AN आ रहा हो, तब हम उसको हम क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं रे गु, ए के बाद आर आ रहा है ना, AR आ रहा है एक साथ, तो रेगुलर। इसी तरह से इंडी अन, प्रिंसिपल, नॉर्मल, पिलर। आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं रूल नंबर 11। अगर कोई वर्ड दिया हो, उस वर्ड में ए के बाद ST और S के, अगर कोई वर्ड दिया हो उस वर्ड में ए के बाद ST या फिर S के दिया हो, तो हम उस ए को हम पढ़ते हैं आर। इसी तरह से देखो ये P से प बन गया, ए के बाद ST दिया है तो ए को हम क्या पढ़ेंगे, पा, और ST का मतलब पास्ट। इसी तरह से मास्क, लास्ट, फास्ट, कास्ट, टास्क, बास्क। आगे चलते हैं रूल नंबर 12। तो अगर कोई वर्ड दिया हो, उस वर्ड में अगर ए आया हो, ए के तुरंत बाद W दिया हो, अगर किसी शब्द में ए आया हो, ए के तुरंत बाद W दिया हो, फिर इस ए को पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं, ओ। आप देख रहे हैं ए के तुरंत बाद W, तो हम इसे ओ पढ़ेंगे। इसी तरह से सी से बना क, और ए के बाद W है तो क। इसी तरह से इसे पढ़ेंगे सौ। इसी तरह से ल पे लगाए AW तो लॉ, आर पे AW रॉ, एफ पे AWN तो फोन, एच पे हाउक, इसे सॉल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए था ए का उच्चारण। ए के जितने भी नियम होते हैं, सब ये नियम यहां बता दिए गए हैं। इसके बाद इसके अलावा और कोई नियम नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक इकलौती वीडियो है जिसमें ए के सारे रूल्स एक ही जगह पे आपको बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं बचा आपका ए के मामले में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस ए के रूल, जितने भी रूल हैं, उन्हें अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। और आप जब किताब पढ़ें तो जहां जहां भी ए दिखाई दे, तो आप अपने माइंड में थोड़ा सा ये सोचिएगा कि इसमें कौन सा रूल काम कर रहा है। अगर आप ध्यान देंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे, आप समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के पास भेजना मत भूलिएगा। सो थैंक यू।